संशोधन विधेयक को लेकर के छत्तीसगढ़ में एक तरफ सियासत जारी है, वहीं इसे लेकर के सर्व आदिवासी समाज में भी नाराजगी है क्योंकि राज्यपाल ने संशोधन विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। इसे लेकर के सर्व आदिवासी समाज का युवा प्रभाग आज राजभवन का घेराव करेगा। आदिवासी समाज के लोग आज बूढ़ापारा से राजभवन की ओर कूच करेंगे। तो सर्व आदिवासी समाज आज राजभवन का घेराव करते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल विधेयक पर राज्यपाल के अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। महीना लगभग खत्म होने को है। 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसके बाद ये विधेयक पारित किया गया, राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए भेजा गया, लेकिन अभी तक इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, जिसको लेकर के सर्व आदिवासी समाज आज राजभवन का घेराव करने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए। सत्यप्रकाश, लगभग महीना खत्म होने वाला है, अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए। आज सर्व आदिवासी समाज आंदोलित है, क्या वहां पर तस्वीरें अभी? बिल्कुल, देखिए कुर्सियां सज गई हैं। आने का सिलसिला जो सर्व आदिवासी समाज से जुड़े हुए आदिवासी समाज के लोगों का है वो शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं अभी भोजन कर रहे हैं। मैं जहां मौजूद हूं इससे थोड़ी दूर पे मेरी बाएं तरफ में, और वो लोग भोजन कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं जो मंच बन रहा है उसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मंच है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का, और यहीं पे तमाम जो पदाधिकारी रहेंगे समाज से जुड़े हुए वो मौजूद रहेंगे। और कुर्सियां सज गई है। अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि दिखाएं तस्वीर। कुर्सियां सज गई है। लोग चूंकि आकर दूर दूर से आए हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, तो अभी भोजन कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी रास्ते में हैं, वो आएंगे और उसके बाद ये प्रदर्शन शुरू होगा यहाँ पे, और प्रदर्शन के बाद राजभवन घेराव के लिए कूच करेंगे। लेकिन सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के अध्यक्ष जो हैं कुंदन सिंह ठाकुर, वो आ चुके हैं और पूरे इस प्रदर्शन की, इस घेराव की अगुवाई जो है यही कर रहे हैं। कुंदन जी, कई दिन बीत गए हैं और स्वाभाविक सी बात है, कई दिन बीत जाने के बाद जो है आप लोग अब आंदोलन की राह पे हैं। जी। असल में जब से अध्यादेश पारित हुआ है विधानसभा में, माननीय महामहिम के द्वारा ये बोला गया था कि हम उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। 15 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने 10 क्वेश्चन कर दिया राज्य शासन से। हम फिर भी वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि कब वो साइन करेंगी करके, कब हमको आरक्षण मिलेगा और कब वैकेंसीज वगैरह चालू होंगी, युवाओं का भला होगा उसमें, क्योंकि अभी सब कुछ नौकरी वोकरी सब रुक गया। लेकिन हम लोग, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं हमारे समाज के, उन्होंने कई बार राजभवन में लेटर तक दिया कि हमें माननीय महामहिम जी से मिलना है, लेकिन उन्हें समय ही नहीं दिया गया मिलने का, और अभी तक वो पेंडिंग में ही चल रहा है। तो आप सोच लीजिए कि अगर आदिवासी नेताओं को वहाँ मुलाकात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो हमारे आरक्षण का क्या होगा। आज इस घेराव से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि राजभवन घेराव का भी कर? देखिए, असल में हमने 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके महामहिम महोदय जी को ये कहा था कि अगर 3 दिवस के भीतर वो अगर इसमें हस्ताक्षर करके अनुमोदन नहीं करती हैं तो हम घेराव करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और लेकिन उन्होंने इसे लाइटली ले लिया। समाज वाले बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए, पूरा समाज आक्रोशित है इस चीज़ से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समाज आक्रोशित है, पूरा समाज आक्रोशित है, और कल ही रमन सिंह जो पूर्व सीएम है वो कह रहे हैं कि एक वर्ग है उसमें जो कांग्रेस के इशारे पे इस तरह से जो है वो काम कर रहा है और राजभवन पे दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए, अब रमन सिंह जी का क्या वो व्यू है वो वही जानते हैं। वो आदिवासी होते तो वो अपना व्यू बताते। जब 90 विधायकों ने इसे पारित कर दिया तो फिर अब क्या कांग्रेस क्या भाजपा? भाई विशेष सत्र में पारित हुआ है ना, तो उनको पारित ही नहीं करना था, उनको नहीं करना था साइन। भाई उनके ऊपर कोई दबाव था क्या इसको साइन करने का? सीधी सी बात है, वो बिन पेंदी का लोटा वाला बात हो गया, ये इधर उधर डोलते रहो वाला। तो उनका बयान बस राजनीतिक बयान है। आप लोगों को ये लगता है कि सरकार का जो स्टैंड था इसमें वो ठीक था, लेकिन राजभवन से इस पे साइन न करके देरी की जा रही है? जी, मुझे लगता है कि भाई इसमें जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन आया था, जिसमें आने के बाद हमारे पूरा आदिवासी समाज इससे अहित हुआ था कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। हमने आप देखे होंगे जितनी भी भर्ती प्रक्रिया चली है सब में, राज्यपाल तो वही कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकार का जवाब आया तो हम उसे देख लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद इस पे साइन करेंगे।
देखिए, विभिन्न सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से हमें ये पता चला, जो हमें भी नॉलेज है, कि राजभवन को ये सब अधिकार नहीं है कि राज्य शासन से पूछे। अगर उनको इसमें असंतुष्ट है तो सीधा वो राज्य शासन को वापस भेज देती, फिर से इसे विशेष सत्र में या जो भी बुलाकर इसे फिर से अमेंडमेंट किया जाता, फिर से उनके पास भेजा जाता। मतलब आप लोग ये मान रहे हैं कि इसे लटकाया जाए? बिल्कुल, ये लटकाने वाले ही काम है। इस गेंद को उधर फेंक दो, उस गेंद को उधर फेंक दो, बस यही काम चल रहा है। तो ये देखिए, सर्व आदिवासी समाज से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष खुद कुंदन जी हमारे साथ मौजूद थे, और बात वहीं अटकी हुई है अभी भी, क्योंकि आरक्षण का मसला इतना बड़ा मसला है। और तब जबकि प्रदेश में 2011-12 का भी वो वक्त था, साल 2011-12 का, जो बहुत उद्वेलित हुआ था आदिवासी समाज, और उसके बाद आदिवासी समाज का आरक्षण जो है वो 20% से बढ़ा के 32% के आसपास किया गया। जी जी जी, और फिर से अब बिल्कुल, तो आंदोलित नजर आ रहे हैं, और आज राजभवन का घेराव करते हुए नजर आएंगे सर्व आदिवासी समाज के तमाम लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है यहाँ पर।